हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम होता है, बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम होता है। हमने ये भी सीखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जनरली जब हम रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस डिक्रीजेस। ठीक है, फिर हमने इस पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी किया था और आज की क्लास में यहीं से हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं और इस पे बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल करते हैं कि कैसे हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, चलिए फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं कि अ वायर ऑफ लेंथ L have a resistance of R ohm. This wire is cut into four equal parts and joined in parallel. joined parallelly ऐसा लिख लो, joined parallelly. Calculate the equivalent resistance. तो कहने का मतलब क्या है कि एक वायर था जिसकी लंबाई L थी इस तरीके से, और इसको हमने चार इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है। ठीक है, हमने क्या किया, चार इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और जब हमने कट कर दिया उसके बाद इस सारे पार्ट्स को हमने पैरेलली कंबाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, पैरेलली कंबाइन कर दिया। तो आपसे पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो, जो रेजिस्टेंस थी इस पूरे वायर की वो R थी, है ना। पूरे वायर की R, तो पूरे वायर की अगर रेजिस्टेंस R थी तो हर सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/4। इसका भी R/4, इसका भी R/4, इसका भी R/4। ठीक है, हर पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। ठीक है, लिखा है कि हर पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने इस R/4 को पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट कर दिया तो अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमें देखना है। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा ये हमें देखना है। तो मैंने देखा कि R/4, R/4, R/4 और R/4 इन सबको अगर मैं पैरेलली कनेक्ट कर दिया है हमने तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4। ठीक है, तो इस सबको अगर हम देखें तो 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। सबको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार है, 4 टाइम्स 4/R, 4 टाइम्स 4/R इट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू देखें तो 4R/16। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पैरेलली जब हमने कट करके कंबाइन किया तो इसका आंसर हो गया R/16। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आ जाए, है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर ये क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि हमने देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो दैट इज R/N। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं तो R/N। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R/4। ऐसे ऐसे कितने रेजिस्टेंस है तो 4 टाइम्स, तो यानी R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/16।
तो सिंपली आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, पर ये ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव में अगर आपको जो पेपर है उसमें आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा था कि हमने वायर को कट कर दिया है, ठीक है। अब जो है हम वायर को फोल्ड कर देंगे। जैसे एक वायर है जिसकी लेंथ है L, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है R। दिस वायर इज फोल्डेड फ्रॉम मिडल, ठीक है ना। इसको हमने मिडल से बीच से फोल्ड कर दिया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, यानी बीच से आपने इसको फोल्ड कर दिया तो ये कुछ ऐसे बन गया होगा, देखो ऐसे दो ना, एंड ट्विस्टेड ऐसे भी लिख लो और अच्छे से क्वेश्चन एप्रोप्रिएट बन जाएगा, है ना। इसको हमने घुमा दिया तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो गौर से अगर आप देखें तो हमने बीच से इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया है ना, और बीच से फोल्ड करके हमने ट्विस्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर पार्ट का, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा R/2, और नीचे वाले पार्ट का भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। भाई क्यों हो जाएगा रेजिस्टेंस R/2? रेजिस्टेंस इसका R/2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने बीच से जैसे ही फोल्ड कर दिया ना, इसकी लंबाई कितनी हो गई, इट्स लेंथ बिकम्स हाफ। तो जैसे ही लेंथ हाफ हो गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R/2 और नीचे वाले का भी रेजिस्टेंस R/2। अब तो चूंकि हमने ट्विस्ट कर दिया है ना, तो इसके दोनों एंड्स इस वाले एंड से कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि ये जो है वो पैरेलली कॉम्बाइन हो गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया कि 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में, दैट इज 1/R/2 प्लस 1/R/2, है ना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/R प्लस 2/R, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/R। यहाँ से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4/R। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R/4, ठीक है ना। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से कर देना है कि कोई वायर है, उसको हमने बीच से मिडल से फोल्ड कर दिया, फिर हमने उसको ट्विस्ट कर दिया। तो अगर बोले कि वो जो ट्विस्टेड वायर है ना, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, गुड, ठीक है। तो ये इस तरीके से वायर के ट्विस्ट वाले, टर्न वाले ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, कटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसको देख के अपने को घबराना नहीं है, ठीक है, और आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब नेटवर्क की तरफ आते हैं, है ना। एक वायर थी, वायर है, अ वायर ऑफ लेंथ L is bent in the form of सर्कल। एक वायर जिसकी लंबाई L थी, उसको हमने सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया, मोड़ दिया, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the circle between diametrically opposite ends, if resistance of wire is capital R, ठीक है ना। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक वायर है जिसकी लंबाई L है, उसको हमने एक सर्कल की फॉर्म में क्या कर दिया है, बेंट कर दिया। तो आपको सर्कल के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड के बीच में जो है
वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है अगर उस वायर जो है उसकी लंबाई थी L। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे ही वायर है जिसकी लंबाई L है, इसको हम मोड़ के क्या बना दिया हमने, एक इस तरीके से सर्कल बना दिया। ये इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है, तो इसके अक्रॉस है ना, मान लो इसको E मान लिया, इसके B मान लिया, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में जो है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर ये पूरे L लेंथ की, ठीक है, वायर है, तो ये ऊपर वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L/2, नीचे वाला लेंथ कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा L/2। ये ऊपर वाला L/2 और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, L/2। यानी अगर मैं ऊपर वाले वायर के रेजिस्टेंस की बात करूं तो अगर लेंथ आधी है तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, और नीचे वाले का भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि आधी वायर ऊपर है और आधी वायर नीचे है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी ऊपर आधा होगा और नीचे भी रेजिस्टेंस क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ आधी होगी तो रेजिस्टेंस भी आधा होगा, लेंथ डबल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अब ये दोनों किसके कॉम्बिनेशन में, किस कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलली कॉम्बाइंड हो गए, है ना। तो यानी इसमें हम अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/R/2 प्लस 1/R/2। तो यानी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/R प्लस 2/R, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/R, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/4। सो दिस इज आवर आंसर इन दिस केस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतनी सी बात। तो ये हमने 2-3 क्वेश्चन वायर पे बेस्ड करे हैं। ठीक है, अब नेटवर्क की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारे पास सर्किट होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे पता लगा लेते हैं, उसमें कैसे डिटेक्ट करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ए पॉइंट है भाई और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 4 ओम है। ठीक है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। ये आपके पास एक सर्किट है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करो। तो एक गिवन सर्किट है। सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें सर्किट के अंदर आती है वो मुझे ये नहीं पता चल पाता कि 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये आइडेंटिफाई करना अपने को मुश्किल हो जाता है। अगर वो सिंपल कॉम्बिनेशन दे रखा है तो हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं, पर अगर वो टिपिकल कॉम्बिनेशन आ जाता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ओके टू फाइंड आउट द सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे को यहाँ पे ए और बी के बीच में पता करना है तो हम जनरली ना दूर से सर्किट सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे और ए और बी की तरफ आएंगे। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर मुझे पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे ये 2 रेजिस्टेंस है, अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं एक बड़ा सिंपल सा मेथड बताता हूँ आपको कि अगर ये R1 R2 को आपको पता करना है कि ये सीरीज में है या नहीं है, सीरीज में है या नहीं है, ये मुझे पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, R1 से R2 की तरफ चलना शुरू करेंगे उस रास्ते पे। तो मैं चल रहा हूँ और मैं कहाँ पे आ गया, R2 पे आ गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी खास बात है सर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंस तभी होते हैं जब आप एक रेजिस्टेंस से दूसरी रेजिस्टेंस के पास जाते हो तो आपको बीच रास्ते में कहीं कंफ्यूजन नहीं होती कि मैं किधर जाऊं। जैसे आप यहां से चले तो एक ही रास्ता है R2 तक पहुंचने का, या हम कह सकते हैं कि R1 से R2 के बीच में कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं कहीं और जाने का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूं एक और रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना भाई,
तो आप जैसे इस पॉइंट पे आओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, यानी मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं किधर जाऊँ। तो जैसे ही दो रेजिस्टेंस के बीच में जाने पे अगर आपको कंफ्यूजन हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कभी नहीं होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हुई तो वो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में। अब जैसे यहाँ पे आओगे तो अब इस पॉइंट पे आके आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि आपके पास यही एक रास्ता है चलने का। तो जब एक ही रास्ता हो दैट मीन्स दो रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर एक रास्ता नहीं हो तो दैट मीन्स दोज रेजिस्टेंसेस आर नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों रेजिस्टेंस पे पैरेलल में होंगे, बस मैंने क्या बोला है कि वो सीरीज में नहीं होंगे, ये मुझे पक्का पता चल गया। फिर पैरेलल में है नहीं है वो बात की बात है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पता लगाने का समझ में आ गया कैसे हम पता लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो अब यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा दूं, तो जब आप R2 से R3 की तरफ आओगे तो भी आपको कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मैं ये लाइन मिटा दूं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई, बिल्कुल एक ही रास्ता है, यानी यहाँ से यहाँ आने तक का एक ही रास्ता है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। यानी तीनों रेजिस्टेंस किस में हो गए, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो गए, दे आर इन सीरीज। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता करनी है। अगर मैं इसी में पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, पैरेलल का कैसे पता लगाना है, तो अगर ये दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है ना, अब ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है ये मुझे पता लगाना है। तो देखो अगर मैं इसके सामने खड़े हो जाऊं, यहाँ पे देखो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2। आप देखोगे कि R1 का एक आर्म डायरेक्टली कनेक्टेड है एक आर्म से, है कि नहीं। गौर से देखना भाई, कोई दूसरा रेजिस्टेंस तो बीच में नहीं है, ये आर्म इस आर्म से डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये आर्म इस आर्म से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब दो रेजिस्टेंस के दोनों आर्म एक ही रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हो, ठीक है, इसके दोनों आर्म से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, देन दो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। पर अगर मैं बोलूं कि पैरेलल कब नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये है, ये है, ये है। अब यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, तो मैंने देखा कि इसका एक आर्म तो इसके एक आर्म से कनेक्टेड है, पर इसका दूसरा आर्म इस आर्म से कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स कि ये दोनों पैरेलल में नहीं है, पर ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि इसका एक आर्म इसके एक आर्म से और इसका एक आर्म इसके एक आर्म से डायरेक्टली कनेक्टेड है। होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो हम इसी चीज़ को का यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है और भी हमें अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, तो उसके लिए हम सबसे पहले नेम डाल देते हैं। ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है और ये R6 है। ये 6 रेजिस्टेंस है अपने पास, इसका इक्विवेलेंट पता करना है। तो मैंने बोला था दूर से शुरुआत करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि R1 R2 पैरेलल में है या सीरीज में। तो मैंने देखा सबसे पहले तो हम सीरीज का चेक करेंगे। तो जब मैं R1 से R2 की तरफ आ रहा हूँ तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही है R1 से R2 पे आने में। दैट मीन्स यहाँ से मैं चला और मैं सीधा यहाँ पे आ गया, यानी R1 R2 किस में है, सीरीज में है। तो हम ये लिख देते हैं कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज। R1 और R2 किस में है, सीरीज में है। तो यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12 दैट इज R1 प्लस R2, यानी हो जाएगा 2 + 2 ओम, दैट मीन्स 4 ओम। अब इक्विवेलेंट का मतलब मैंने क्या समझाया था कि जिस दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया उसको आप हटा के केवल और केवल एक रेजिस्टेंस लगा दो। यानी यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, इसको हटा के मैं केवल और केवल एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, ये R12 है, ये R3 है, ये R4 है अपने पास, ये R5 है और ये R6 है। तो R12 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम, और R3 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम। अब चेक करना है कि भाई R3 और R4 सीरीज में है या पैरेलल में। तो मैं R3 पहले सीरीज के लिए चेक करते हैं। तो R12 से जैसे ही मैं R3 पे गया, R12 से जैसे ही R3 पे जाने की कोशिश करी, यहाँ पे बहुत पॉइंट पे बहुत सारे रास्ते नजर आए। यानी जैसे ही रास्ते अलग अलग प्रकार के मुझे नजर आने लग जाते हैं और मैं समझ जाता हूँ कि वो दोनों सीरीज में तो नहीं है। अब पैरेलल में चेक करते हैं। पैरेलल में इसका एक आर्म क्या है, इसके एक आर्म से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। और इसका दूसरा आर्म क्या है, इसके दूसरे आर्म से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे कनेक्टेड है। ये आर्म इस आर्म को मिल रहा है और ये आर्म इस आर्म को डायरेक्टली मिल रहा है। तीसरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जिस दो रेजिस्टेंस को मैं चेक कर रहा हूँ उनका तो मिलना चाहिए आपस में। तो मैं इस दोनों को चेक कर रहा हूँ तो इन दोनों का मिल रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि R12 एंड R3 आर इन पैरेलल।
तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आ जाएगा R123 हो जाएगा R12 प्लस R3, यानी हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 1/R123। तो R123 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4/2 दैट इज 2। यहाँ तक की कहानी हमने 3 रेजिस्टेंसेस को सॉल्व कर लिया। मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ये क्वेश्चन का आंसर है ना। इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही सेकेंडों में आप जो है ना, बहुत ही कम सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब मेरे पास 3 रेजिस्टेंस यानी ये यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। इन तीनों को हटा के मैं यहाँ और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। चलो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं भाई, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस, ये R6 है, ये R5 है, ये R4 है और ये R123 है, जिसकी वैल्यू अपने पास आई है 2 और ये भी है 2, ये 4, ये 2। अब गौर से मैंने देखा तो ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में, तो भाई इसका एक आर्म इससे कनेक्टेड है और इसका दूसरा आर्म के बीच में रेजिस्टेंस आ गया, यानी दोनों पैरेलल में नहीं है। सीरीज में है कि नहीं है, तो बिल्कुल सीरीज में है। यहाँ से मैं चलना शुरू करूँगा, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो बीच रास्ते में मुझे कहीं कन्फ्यूजन वाला पॉइंट नहीं मिला। दैट मीन्स R123 और R4 जो है वो किस में है, सीरीज में हो गए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, R123 एंड R4 आर इन सीरीज, किस में है ये, सीरीज में है। तो यानी इसको सॉल्व करके R1234 आ गया, दैट इज R123 प्लस R4, यानी ये कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी 4। यानी इस 4 रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो 4 ओम आ गया, ठीक है। यानी ये दोनों भी अब हमने सॉल्व कर लिया। अब इस दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस और लगा दो जो इन दोनों के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो इस दोनों को हटा के हम R1234 लगा देते हैं, यानी मेरे पास जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। इन दोनों को हटाना है और ये 2 पॉइंट जिस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड थे वहीं पे लगाना है। तो ये R5 हो गया, ये R6 हो गया और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड थे, तो इसलिए हमने इसके बीच में लगा दिया R1234। ये आपका A और ये आपका B। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू जो है इट इज़ 4 ओम, दिस इज़ 4 ओम, दिस इज़ 2 ओम। अब ये देखो, ये तो दिखने में लग रहा है पैरेलल में, यानी हम कहेंगे कि R1234 एंड R5 किस में है, ये दोनों इट इज़ इन पैरेलल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/, एक फॉर्मूला भी होता है कि R12345 इज इक्वल टू R1234 इंटू R5 डिवाइडेड बाई R1234 प्लस R5, है ना। बताया था कि जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो R1 R2 तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इसको सॉल्व करें तो ये 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4, इसको सॉल्व करोगे तो 2 ओम फिर से आंसर आ गया। अब जो है फाइनली हम क्या करेंगे, उस दोनों को हटा के जो है, उस दोनों को हटा के फिर जो है हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो इन दोनों को हटा के हमने एक रेजिस्टेंस लगा देना है यहाँ पे, A और B के अब बच गया सिंपल ये R6 और R12345, ये दोनों किस में है, एक ही रास्ता सीरीज में। तो यानी अब R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो R12345 प्लस R6, यानी हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 4। ठीक है, होप मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको जो है सिंपली ये सर्किट सॉल्व करना होगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, चूँकि मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं इतने सारे स्टेप्स लिख के आपको समझाया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।